नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और आज के इस वीडियो में हम निरुक्त के विषय में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि निरुक्त जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा हुआ है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम्स हो या फिर नेट का एग्जाम्स हो। नेट में इसका ज़्यादा भाग लगा हुआ है और कई सारे प्रश्न वहाँ से बनते हैं। आप जानते हैं कि निरुक्त जो है वो एक वेद का अंग भी है, षड वेदांगों में आता है और इसको वेद का कर्ण यानी कि कान माना गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते कहा गया है, इसलिए भी निरुक्त के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। आज हम सीधे निरुक्त का जो मूल है, ठीक है, उसके विषय में उसको और सरल बनाते हुए, ठीक है, उसको मैंने डायग्राम विधि से एक अलग जगह पर लिख दिया है और उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपने ये वीडियो भी देख ली तो निरुक्त से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न जो है वो बचेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपको निरुक्त में फिर कठिनाई आए। तो प्रथम पाद शुरू करेंगे आज हम और प्रथम पाद से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और धीरे धीरे हम इसके सभी जो पाद हैं उनको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको सेट कर दूँ। प्रथम पाद जो शुरू होता है उसमें कहा गया है कि समाम्नाय है, समाम्नातः है ना, सब व्याख्यातव्य है। इस तरह से शुरू होता है निरुक्त। अब समाम्नाय है और समाम्नातः है, ठीक है। समाम्नाय का मतलब होता है जिसमें मतलब वैदिक शब्दों का संग्रहण किया गया हो, ठीक है। वेद में आने वाले जितने भी कठिन शब्द हैं, जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता होगा तो कई सारे शब्द ऐसे होते होंगे जो बहुअर्थी होते होंगे या उनके अर्थ बहुत जानना बहुत मुश्किल होता होगा। तो उन्हीं कठिन शब्दों का संग्रह किया गया और उसी संग्रह को कहा गया समाम्नाय। और यहाँ पर कह रहे हैं समाम्नाय है, समाम्नातः है, मतलब जो वेद के कठिन शब्दों का संग्रह करना था वो हो चुका है। समाम्नातः है वो क्तौ प्रत्यय है। समाम्नातः में क्तौ प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है। तो कह रहे हैं कि जो वेद के कठिन शब्दों का संग्रह था वो उस संग्रह का काम पूरा हो चुका है, मतलब वेद के सभी कठिन शब्दों का संग्रह किया जा चुका है। समाम्नाय समाम्नातः किया जा चुका है। आगे कहते हैं सव्याख्यातव्य है, ठीक है, अर्थात अब उसकी व्याख्या करनी है। मतलब निघंटु में वेद के जो कठिन शब्द हैं उनका संग्रह किया जा चुका है और अब निरुक्त में उनकी व्याख्या की जाएगी। और क्योंकि निरुक्त जो है वो निघंटु का व्याख्यात्मक ग्रंथ है, इसलिए पहले निरुक्त में जो है निघंटु का निर्वचन दिया गया है कि निघंटु शब्द कैसे बना, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई कि तम इमम समाम्नायम निघंटव इत्याचक्षते, कि इसीलिए ये जो समाम्नाय है इसको निघंटव के नाम से जाना जाता है, निघंटु के नाम से जाना जाता है। समाम्नाय मतलब उस वैदिक शब्दों के संग्रह को निघंटु कहते हैं। अब ये निघंटु जो है ये नाम कैसे पड़ा, ये प्रश्न जब हुआ तो इसकी कई परिभाषाएं दी गई, कई सारे इसके कारण बताए गए। पहला कारण तो ये बताया गया भाई निगमा इमे भवंती, कि क्योंकि ये जो है अर्थबोधक होते हैं, ठीक है। निघंटु में जिन शब्दों का संग्रह किया गया है वो अर्थबोधक है, इसलिए उन कठिन शब्दों का प्रयोग का संग्रह यहाँ पर किया गया है। अर्थबोधक है, ऐसा नहीं उनका अर्थ नहीं है, और इसलिए जो है इसको निघंटु कहा गया है, निगमा इमे भवन्ति। दूसरा कहा गया छांदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नातः, मतलब छंद से मतलब वेद से, समाहृत्य समाहृत्य मतलब बटोर बटोर करके इनको एकत्रित किया गया है, इसीलिए इसको निघंटु कहा जाता है, ठीक है। फिर एक आचार्य है औपमन्यव, वो कहते हैं कि ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव इत्याचक्षते, कि वे जो वैदिक शब्द हैं वे निगंतव एव संतो मतलब मंत्र के अर्थ का बोध कराते हुए, निगमन कराते हुए अर्थ का बोध कराने के कारण निघंटव उच्यन्ते, निघंटु के नाम से जाने जाने लगी, ठीक है, इसलिए उनको निघंटु कहा गया, ठीक है। और एक परिभाषा और है, वो कहते हैं अपिवा आहननाद एव स्युः समाहता भवन्ति। आहननाद एव स्युः का मतलब क्योंकि ये शब्द जो है ये आहत है, ठीक है, आहत है, इसलिए आहत होने के साथ पढ़े गए हैं। आहत का मतलब मर्यादा और विभाग। अब मर्यादा का मतलब ये होता है कि वचन, लिंग, ठीक है, और पुरुष कौन सा है या विभक्तियां कौन सी हैं, तो ये होगी मर्यादा। विभाग का मतलब है व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय का विभाग होता है, ठीक है, तो प्रकृति प्रत्यय के विभाग के साथ ये पद बने हुए हैं, इसीलिए मर्यादा और विभाग के साथ पढ़े जाने के कारण, आहत होने के कारण ये निघंटु हो और निघंटु इनको कहा जाने लगा हो, क्योंकि ये समाहत है, एक साथ पढ़े गए हैं। वेद में मंत्रों में इनको एक साथ पढ़ा गया है, इसलिए इनको निघंटु कहा गया।
और एक परिभाषा है कि यद्वा समाहृता भवन्ति, क्योंकि इन्हें वेदों से चुना गया है इसीलिए ये निघंटु है, इनको निघंटु कहा जाना चाहिए। तो निघंटु की इस तरह से अनेक परिभाषाएं दी गई, जिनमें से एक महत्वपूर्ण परिभाषा, अगर किसी ऋषि का नाम पूछा जाता है, किसी आचार्य का नाम पूछा जाता है, तो औपमन्यव एक ऋषि हुए हैं, उनके अनुसार जो है आपको ये बताना है कि ते निगंतव एवं संतो निगमनात् निघंटव उच्यन्ते, ये औपमन्यव नाम के आचार्य की परिभाषा है। अब निघंटु में क्या है? वैदिक शब्दों का संग्रह है। तो शब्दों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? तो मुख्य रूप से कहा गया है कि निघंटु में जिन शब्दों का संग्रह किया गया उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। उनके 4 विभाग हैं। पहला तो है नाम, एक है आख्यात, एक है उपसर्ग और एक है निपात। 4 भागों में हम उनको बांट सकते हैं। नाम का मतलब साधारण नाम, ठीक है, जिस भी चीज़ का कोई नाम होता है उसको नाम कहते हैं। और सत्व प्रधानानि नामानि कहा गया है, यानी कि नाम में सत्व की प्रधानता रहती है। सत्व का मतलब कोई द्रव्य या कोई सिद्ध पदार्थ। सिद्ध पदार्थ का मतलब जिसका भी अस्तित्व है, जो भी चीज़ हमें इस संसार में दिखाई दे रही है मतलब वो सिद्ध है, ठीक है, उसका अस्तित्व है और इसीलिए उसमें सत्व की प्रधानता है। और जिस भी चीज़ का कोई नाम होगा उसको हम सत्व प्रधान कहेंगे, इसलिए उसको नाम के अंतर्गत, उन पदों को नाम के अंतर्गत रखा गया। कुछ पद ऐसे थे जिनमें भाव की प्रधानता थी, क्रिया की प्रधानता थी, इसलिए उनको आख्यात कहा गया। आख्यात का मतलब जिनमें भाव की यानी कि क्रिया की प्रधानता हो, ठीक है। उपसर्ग और निपातों के विषय में आगे जानेंगे अन्य पादों में। इस पाद में भी समझेंगे उपसर्ग के बारे में। और अभी हम नाम और आख्यात का विस्तृत विवेचन जो यहाँ पर किया गया उसके विषय में समझते हैं। एक यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा अगर ये होता है कि जहाँ पर उपसर्ग, जहाँ पर नाम और आख्यात दोनों ही उपस्थित हो जाए तो वहाँ पर हम क्या करें, किसको प्रधान माने? तो वहाँ पर कहा गया है वहाँ पर आपको भाव को प्रधानता देनी पड़ेगी। नाम और आख्यात जहाँ पर दोनों उपस्थित हो वहाँ पर भाव की प्रधानता रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले नाम और आख्यात उपसर्ग निपात में से नाम को लीजिए, सत्व को लीजिए और इसी शब्द जो है इसके नित्यत्व और अनित्यत्व के विषय में यहाँ पर एक डिबेट है। औदुंबरायण एक आचार्य हुए हैं, ये कहते हैं कि शब्द जो है वो अनित्य है और यास्क का ये कहना है कि शब्द जो है वो नित्य है, ठीक है। औदुंबरायण क्या कहते हैं? औदुंबरायण कहते हैं कि इंद्रियम नित्यम वचनम, वचन माने शब्द, शब्द जो है वो इंद्रियम नित्यम, इंद्रिय में ही नित्य है, ठीक है। इंद्रिय का मतलब जिह्वा, ठीक है। जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के माध्यम से करते हैं, मुंह के माध्यम से करते हैं। तो जब तक वो शब्द मुंह में है तब तक ही वो नित्य है, उसकी नित्यता है। उसके बाद शब्द खत्म हो जाता है, वो अनित्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये कहना है औदुंबरायण का, ठीक है। यास्क कहते हैं ऐसा नहीं है, शब्द जो है वो नित्य है। यदि आप शब्द को नित्य नहीं मानेंगे तो 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे। सबसे पहला दोष तो ये उत्पन्न होगा कि तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते। यदि आप शब्द को नित्य नहीं मानेंगे, अनित्य मानेंगे, तो शब्द में 4 प्रकार के जो विभाग हमने किए हैं वो उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। चतुष्टय मतलब नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इस तरह का विभाग ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने शब्द बोला रामः विद्यालयम गच्छति, मान लीजिए वाक्य बोला। अब जब तक रामः बोला, ठीक है, और उसके बाद विद्यालयम बोला, तो विद्यालयम बोलने से पहले रामः का अस्तित्व समाप्त हो गया, रामः शब्द का, ठीक है। तो रामः शब्द का अस्तित्व जब समाप्त हो गया तो विद्यालयम के साथ उसका योग कैसे हो पाएगा, ठीक है। और गच्छति का उच्चारण जब होगा तब विद्यालयम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से वाक्य एक दूसरे से कैसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। रामः भी है या बालकः भी यदि हम बोलते हैं तो बालकः लौ तक पहुंचते पहुंचते बा का अंत हो गया, क तक पहुंचते पहुंचते लौ का अंत हो गया, तो खत्म हो गया, वर्ण जो है ध्वनि समाप्त हो गई। तो इस तरह से कोई अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शब्द को नित्य मानना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप शब्द को अनित्य मानते हैं तो चतुष्टयम नोपपद्यते, वहाँ पर नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात इस तरह का कोई जो विभाग है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। दूसरा दोष ये है कि भिन्न भिन्न समय में उत्पन्न हुए शब्दों में प्रधान और गौण जैसा संबंध नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन प्रधान है और कौन गौण है, कौन मुख्य है और कौन अप्रधान है, ठीक है। क्योंकि एक शब्द उच्चारित होते ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, तो दूसरे शब्द के साथ अन्वय कैसे हो पाएगा, उसका अन्वय भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो शब्द की प्रधानता और गौणत्व के विषय में भी चर्चा नहीं हो पाएगी, तो ये भी एक दोष हो जाएगा। तीसरा दोष यह है कि व्याकरण शास्त्र में प्रदर्शित
जो प्रकृति और प्रत्यय से के योग से शब्द बनता है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक प्रकृति का उच्चारण होगा, जब तक प्रत्यय तक हम पहुंचेंगे तब तक प्रकृति का नाश हो चुका होगा। ठीक है, जैसे हमने बोला बालकः, तो बालक में जो सु विभक्ति सु प्रत्यय लगा है, जब तक बालक शब्द कहा और सु प्रत्यय का प्रयोग तक हम पहुंचे तब तक बालक शब्द की समाप्त हो गया, तो प्रत्यय कहाँ लगेगा, प्रकृति तो बची ही नहीं। तो इसलिए हमको शब्द को नित्य मानना पड़ेगा, और अगर हम शब्द को अनित्य मानते हैं तो ये 3 दोष जो है उसमें उत्पन्न होंगे। पहला कि नाम आख्यात उपसर्ग निपात जैसा कोई भेद नहीं हो पाएगा। दूसरा, भिन्न भिन्न समय में उत्पन्न हुए शब्दों में अन्वय की योग्यता नहीं आ पाएगी। ठीक है, प्रधान और गौण जैसा कोई संबंध नहीं बन पाएगा। और तीसरा, व्याकरण का जो मूलभूत सिद्धांत है प्रकृति और प्रत्यय का योग करके शब्द का निर्माण करना, वो सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शब्द तो अनित्य है। ठीक है, लेकिन यदि हम शब्द को नित्य माने, व्यास कहते हैं कि यह व्याप्ति मत्वात् तो शब्द से, यदि हम शब्द को नित्य माने तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इन तीनों प्रकार के दोषों से बचा जा सकता है। इसलिए शब्द जो है वो नित्य है, और आपका अनित्यत्व शब्द का जो कथन है वो गलत है, औदुम्बरायण का जो पक्ष है। अब प्रश्न होता है कि शब्द प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शब्द का प्रयोग क्यों किया जाए। तो कह रहे हैं अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। शब्द जो है वो सबसे सरल है, ठीक है, और स्पष्ट है। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये पेन है, डिजिटल पेन है, यदि इसके लिए कोई शब्द ही नहीं होता तो इसका मैं कैसे बताता कि ये चीज़ क्या है करके। किसी भी वस्तु के लिए यदि कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है, कोई संज्ञा ही नहीं होती, तो कैसे व्यवहार कैसे हो पाता। ठीक है, इसीलिए शब्द के द्वारा किसी भी चीज़ को बताना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि शब्द जो है बहुत सरल है और स्पष्ट है, और सरल और स्पष्ट होने के कारण लोक में पारस्परिक व्यवहार के लिए शब्द से ही ये वस्तु या व्यक्ति का नाम रखा जाता है। इसलिए ये शब्द जो है वो बहुत आवश्यक चीज़ है और इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई शब्द हमारे पास 2 प्रकार के हो गए। एक वे शब्द जो वैदिक मतलब वेदों में प्रयोग किए गए हैं, और एक वे शब्द जो लोक में हम सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए वैदिक शब्द ले लीजिए, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये वैदिक शब्द हो गए। लोक में हम कहते हैं अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम भोजनम करोमि, ये लौकिक शब्द हो गए। ठीक है, अहम पाठयामि, भवान पठन्ति, भवन्तः पठन्ति। ठीक है, तो ये लौकिक शब्द हो गए। तो इन दोनों शब्दों में कोई फर्क है क्या? ठीक है, क्या इन दोनों में किसी प्रकार कोई फर्क है? तो कहने में लौकिक शब्द जो है वो मनुष्यों के प्रति विभिन्न अर्थों को प्रकट करते हैं, जिस प्रकार, ठीक है, मतलब मैं आपको अभी कुछ समझा रहा हूं, तो ये जो कुछ भी बोल रहा हूं, इससे आप किसी अर्थ को तो ग्रहण कर रहे हैं, कुछ तो समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से मनुष्यों के प्रति लौकिक भाषा विभिन्न अर्थों को प्रकट करती है, उसी प्रकार वैदिक शब्द जो है वो देवताओं के प्रति विभिन्न अभिप्रायों को प्रकट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो है वो समान है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई वैदिक और लौकिक भाषा की समानता की बात। अब कहा भाई वैदिक मंत्रों की आवश्यकता क्यों है? किसी ने कहा कि वैदिक मंत्र आवश्यक नहीं है, ठीक है, उनकी जरूरत नहीं है वैदिक मंत्रों की। तो कहा भाई नहीं, वैदिक मंत्र बहुत आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। पुरुष की विद्या जो है, व्यक्ति का ज्ञान जो है वो सार्वभौम नहीं है। ठीक है, वो सर्वकालिक नहीं है, वो अनित्य है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पुरुष के ज्ञान के अनित्य होने के कारण जो कर्म संपत्ति है, वैदिक कर्मों को किस प्रकार किया जाए ये भूल जाया करेगा मनुष्य। इसलिए मंत्रों का निर्माण किया गया, और वेद के कर्मों के संपूरक होने के कारण जो है मंत्र जो है उनकी बहुत आवश्यकता है। और पुरुष का ज्ञान जो है वो अनित्य है, इसलिए वैदिक कर्मों के संपूरक मंत्र हैं, और इसलिए मंत्रों की बहुत अधिक आवश्यकता है। ठीक है, ये होगी मंत्रों की आवश्यकता की बात। अब यहाँ तक हमने शब्द के बारे में जाना, नाम के बारे में जाना। अब दूसरा जो शब्द का जो विभाग है वो है आख्यात, यानी कि क्रिया, और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और एक डिबेट है वार्षायणी आचार्य और यास्क के बीच में। ठीक है, यहाँ पर डिबेट नहीं है, मतलब वार्षायणी जो है वो आख्यात को अलग आख्यात को अलग अलग भागों में बांटते हैं। 6 भाग वो करते हैं, और वो कहते हैं कि भाव जो है यानी क्रिया जो है उसके 6 भेद हो सकते हैं।
6 भागों में हम जो है आख्यात को बांट कर देख सकते हैं। ठीक है, पहला तो है, इसको षड्भाव विकार कहा जाता है। प्रश्न भी आता है कि षड्भाव विकार जो हैं उनको क्रम से लगाइए, ये प्रश्न आ जाता है कभी। ये किस आचार्य के द्वारा षड्भाव विकार बताए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए वार्षायणी ऋषि के अनुसार। ठीक है, षड्भाव विकारों में अंतर क्या है एक दूसरे में, ये अब समझते हैं। पहला जो भाव विकार है वो है जायते। और जब कोई भी चीज किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है, कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न होने से जस्ट पहले का जो भाग है, पूर्व भाग जो है, उस भाग को बताने वाला जो है वो है जायते नाम का भाव विकार, पहला जो भाव विकार है। ठीक है, अभी उत्पत्ति हुई नहीं है, उत्पत्ति होने से जस्ट पहले का, ठीक है, जो प्रारंभ है, उस प्रारंभ को कहता है जायते। इसके अलावा ये दूसरे भाग को, यानी कि उत्पन्न हुए होने को न तो कहता है और ना ही उसका निषेध करता है। ठीक है, तो पूर्व भाग यानी कि उसकी उत्पत्ति के प्रारंभ को कहता है, अपर भाग को न तो कहता है और ना ही उसका निषेध करता है। दूसरा भाव विकार है अस्थि। अस्थि जो है ये अब यहाँ पर वस्तु उत्पन्न हो चुकी है। अस्थि कहता है कि हाँ, वस्तु उत्पन्न हो चुकी है, पदार्थ की स्थिति को, उसके भाव को, उसके अस्तित्व को कहता है अस्थि। ठीक है, विपरिणमते जो तीसरा भाव विकार है वो कहता है परिणत होना रूप भाव। मतलब कोई भी वस्तु जो है वो अपने स्वरूप से अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन उस वस्तु में विकार होगा, उस विकार को कहने वाला जो भाव होगा वो होगा विपरिणमते। मान लीजिए सोना है, ठीक है, अब यदि सोने के एक टुकड़े के हम 2 टुकड़े कर देते हैं, तो इससे सोने में तो विकार आ जाता है, मतलब एक टुकड़े में तो विकार आ जाता है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप में कोई विकार नहीं आता है। मतलब सोना सोना ही बना रहता है, दोनों टुकड़े सोना ही कहलाता है। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने स्वरूप से अपरिवर्तित, उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उस वस्तु में विकार भले ही हो जाएगा, तो उस विकार को ही जो कहता है भाव वो है विपरिणमते। ठीक है, अगला जो भाव विकार है वो है वर्धते। और वर्धते भाव विकार क्या कहता है, अपने अंगों या स्वसंबद्ध पदार्थों की वृद्धि को कहता है। कोई भी वस्तु है और उसके जो अंग हैं, ठीक है, उन अंगों या उससे संबंधित पदार्थों की वृद्धि को जो भाव विकार कहता है वो है वर्धते। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे शरीरेण वर्धते या विजयेन वर्धते, शरीर से वृद्धि होती है या विजय पा करके यश आदि की वृद्धि होती है, तो उसको वर्धते के माध्यम से कहा जाता है। ठीक है, अगला जो भाव विकार है वो है अपक्षीयते। 5वां भाव विकार है अपक्षीयते का मतलब होता है अपक्षय होना, ह्रास होना। ठीक है, या इसको हम वर्धते का विपरीत भी कह सकते हैं। वर्धते माने वृद्धि होना, अपक्षीयते माने घटना, तो ह्रास होना, अपक्षय होना या वर्धते का विपरीत, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। और अंतिम जो भाव विकार है वो है विनश्यति, इसका मतलब है विनाश। ठीक है, या अंतिम भाव या सत्ता का नाश जो है, भाव माने सत्ता, उस सत्ता का नाश होना और उस नाश होने का जो प्रारंभिक क्षण होगा उसको विनश्यति कहता है। ये अपने पहले के भावों को न तो कहता है और ना ही उनका निषेध करता है। जिस प्रकार से जायते उत्पन्न होने के पहले भाव को कहता है, बाद वाले भावों को न तो कहता है और ना ही उनका निषेध करता है, उसी प्रकार विनश्यति नाश के प्रथम भाव को कहता है और न उससे पहले के भावों को कहता है, ना ही उनका निषेध करता है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अन्य जो भाव विकार है वो इन्हीं 6 भाव विकारों के अवंतरभेद हैं और इनका निश्चय हम वचन, प्रसंग या मंत्र के अनुसार जो है कर सकते हैं। तो क्रमशः यदि हम भाव विकारों का नाम कहें तो जायते, फिर अस्ति, फिर विपरिणमते, फिर वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये क्रम आप याद रखिएगा। क्रम यदि आप याद रखते हैं तो परीक्षा में आपको क्रम से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो वहां आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी डिबेट है। डिबेट शाकटाइन और गार्ग्य के मध्य में है और हमें ये जानना है कि यास्क किसका समर्थन करते हैं। डिबेट इस चीज को लेकर है कि नाम और आख्यात के विषय में तो हम जान चुके हैं। अब तीसरा जो शब्द का भेद है वो है उपसर्ग, और वाद विवाद इस चीज को लेकर है कि उपसर्ग जो है ये अर्थों के वाचक हैं या द्योतक हैं। ठीक है,
अर्थों को उपसर्ग कहते हैं या केवल द्योतित मात्र करते हैं। शाकटायन एक आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई उपसर्ग जो है वो अर्थों के द्योतक हैं, वो वाचक नहीं है, वो अपने एक अलग से एक अर्थ को नहीं कहते हैं, वाचक नहीं है, ठीक है, वो द्योतक हैं। और गार्ग्य एक आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, उपसर्ग एक अलग अर्थ को कहते हैं, एक अर्थ वाले होते हैं, इसलिए वो अर्थों के वाचक हैं। ठीक है, आप निरुक्त पढ़ेंगे तो वहां पर न निर्बद्धा उपसर्गा इस तरह से शाकटायन के मत को कहा गया है, और उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन इस तरह से जो है गार्ग्य के मत को वहां पर कहा गया है। अब शाकटायन जो है वो कुछ यहाँ पर तथ्य रखते हैं, वो कहते हैं भाई जो उपसर्ग है वो द्योतक क्यों है। इसलिए वो द्योतक हैं क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से अर्थ को नहीं कह पाते, मतलब हम उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा तिगंत के साथ या सुबंत के साथ, ठीक है, इनके साथ आकर ही उपसर्ग जो है वो अर्थ के द्योतक मात्र होते हैं। यदि वो अर्थ के वाचक होते तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते। और इसके विपरीत गार्ग्य कहते हैं कि नहीं, उपसर्ग जो है विभिन्न अर्थों वाले होते हैं, और सुबंत और तिगंत के साथ जब ये आते हैं तो अर्थ को बदल दिया करते हैं। यदि ये अर्थ के वाचक नहीं होते, यदि ये निश्चित अर्थ को बोलने वाले नहीं होते तो ये अर्थ को नहीं बदला करते, ये उसी अर्थ में प्रयोग किए जाते, ठीक है। लेकिन जब ये सुबंत तिगंत के साथ लगते हैं तो अर्थ को बदल दिया करते हैं। इसका मतलब यह है कि इनका एक निश्चित अपना अर्थ है और ये अर्थ के वाचक है। जैसे गम धातु में गतम शब्द बनता है तो प्रत्यय लगा के, ठीक है, उसके आगे हम उपसर्ग लगा दें आ तो आगतम हो जाएगा। आगतम का मतलब क्या होता है? आना, अर्थ बदल गया। गम माने जाना या गया, आगतम माने आना, और इसके आगे हमने उपसर्ग और लगा दिया तो स्वागतम बन गया, ठीक है, उससे भी अर्थ बदल गया, किसी का स्वागत करना। तो इस प्रकार से उपसर्ग अर्थों को बदल दिया करते हैं। गार्ग्य का यही मत है कि उपसर्ग क्योंकि विभिन्न अर्थों वाले होते हैं इसलिए ये अर्थ के वाचक है। अब विभिन्न उपसर्गों को वहां पर प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि उपसर्ग में से कुछ उपसर्गों का क्या अर्थ है, और कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो उसी अर्थ के विलोम अर्थ को बताते हैं। उसको उस विलोम शब्द के लिए यहाँ पर प्रतिलोम्य शब्द रखा गया है, तस्य प्रतिलोम्यम कहा गया है। मतलब एक उपसर्ग का अर्थ बताया गया है और दूसरे उपसर्ग का अर्थ नहीं बता के सीधे कह दिया कि ये उपसर्ग जो है पहले वाले उपसर्ग का विलोम अर्थ को बताता है, उसके विपरीत अर्थ को बताता है, ठीक है। जैसे आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग जो है वो अर्वाक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्वाक माने इधर, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्र और परा ये जो उपसर्ग है ये तस्य प्रतिलोम्यम, ये अर्वाक अर्थ के विलोम अर्थ को बताते हैं, यानी उधर इस अर्थ को बताते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अभी एक उपसर्ग है, ठीक है, उसका मतलब क्या है? सामुख्य, सामने, ठीक है। लेकिन प्रति उपसर्ग जो है वो इसके विलोम अर्थ को बताता है, पीछे अर्थ को बताता है। इसी प्रकार एक दो उपसर्ग हैं अति और सु, ये अभिपूजितार्थ अर्थ को बताते हैं, यानी कि आदर या सम्मान इस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन निर और दुर उपसर्ग जो है ये इसके विपरीत अर्थ को बताते हैं, तस्य प्रतिलोम्यम, यानी कि उसके विपरीत अर्थ के वाचक होते हैं। उसी प्रकार नी और अ उपसर्ग जो है ये विनिग्रहार्थी होते हैं, ठीक है, मतलब नियम को बताने वाले होते हैं। लेकिन उद उपसर्ग जो है ये इसका प्रतिलोम्य है, ठीक है, अविनिग्रह अर्थ को बताते हैं, अनियम को बताते हैं। उसी प्रकार सम उपसर्ग जो है वो एक ही भाव को बताता है, एकत्व को बताता है। लेकिन वि और अप उपसर्ग जो है ये प्रतिलोम्य का मतलब अनेकत्व को बताता है, परस्पर विलोम अर्थों को बताने वाले ये उपसर्ग है। इसके अलावा कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं, जैसा अनु उपसर्ग है, ये सादृश्यापर भाव को बताता है, मतलब सादृश्य एवं अपर भाव, अपर भाव मतलब पीछे हटना, इन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अपि उपसर्ग जो है वो संसर्ग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उप उपसर्ग उपजन यानी कि आधिक्य अर्थ को बताता है। परि उपसर्ग जो है वो सर्वतो भावम यानी कि चारों ओर देखना, इस भाव को बताता है, ठीक है। और अधि उपसर्ग जो है वो ऊपरी भाव और ऐश्वर्य दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ऊपरी भाव का मतलब है ऊपर होना और ऐश्वर्य का मतलब है ऐश्वर्य, तो इन अर्थों में इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अनेक उपसर्ग हैं और अनेक उपसर्ग जो है वो अनेक तरह के अर्थों को कहते हैं, केवल द्योतित मात्र नहीं करते बल्कि वो अर्थों के वाचक होते हैं, ठीक है। तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में इतना वर्णन किया गया है। इसके बाद जो अन्य जो पाद है प्रथम अध्याय के 6 पाद लगभग इसमें है, और उन सभी पादों से संबंधित जो वीडियोस हैं, जो नोट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है
तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को, लाइक कीजिए। और किसी भी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में नेट से संबंधित, टीजीटी पीजीटी या किसी भी संस्कृत के एग्जाम से संबंधित आपके मन में प्रश्न है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी और सटीक आंसर देने का प्रयास करूंगा, आपको तथ्य सहित उस आंसर को प्रदान करने का कोशिश मैं यहाँ पे करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।